तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहती हूँ कि इन 4 मंथ्स में हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप लोग यहाँ पे क्या सीखोगे। और डिफरेंट किस्म की टर्म्स हैं, और अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, और सीख भी रहे हैं तो हमारा क्या किस पाथ को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इन चीज़ों को देखेंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया एज आईटी कोर्स। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि ये आईटी से रिलेटेड कम और हमारे पास ई कॉमर्स से रिलेटेड ज्यादा है। ठीक है, ई कॉमर्स से रिलेटेड ज्यादा है। अब यहाँ पर पहली चीज आती है कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स से भी पहले आईटी कोर्स का मतलब और मकसद क्या था। वो ये था कि आप लोगों को हम लोग इतना स्किलफुल बनाएं कि आप लोग घर बैठे कमा सके। ठीक है, आप लोग घर बैठे कमा सके, वर्क फ्रॉम होम इस तरह की, और डॉलर्स में कमाएं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये लोग जो घर बैठ के कमाते हैं या कोई भी स्किल को यूटिलाइज करके ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, उनको उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हम लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग क्या चीज है। आप कोई भी स्किल्स, कोई भी स्किल ऑनलाइन सेल करते हैं और उससे पैसे बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीलांसिंग। अभी मैंने शुरू में बात की कि हमारा कोर्स आईटी से रिलेटेड कम और ई कॉमर्स से रिलेटेड ज्यादा है। तो फ्रीलांसिंग घर बैठ के पैसे बनाना। तो अब दूसरी बात यह है कि भाई ई कॉमर्स क्या है। बच्चे, फ्रीलांसिंग एक जर्नल टर्म है। हमारे पास दो जहान की स्किल्स हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिनसे हम लोग पैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ जो मेजर फील्ड्स हैं वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बंदा जब हमारे पास आता है और वो कहता है कि भाई मुझे फ्रीलांसिंग सीखनी है, मुझे घर बैठ के पैसे कमाने हैं। वो ये भी नहीं कहते कि फ्रीलांसिंग सीखनी है, वो कहते हैं उन्हें घर बैठ के पैसे कमाने हैं, तो बताएं वो क्या करें। ये क्वेश्चन आप अगले से नहीं, आपको खुद से करना चाहिए। खुद से क्यों बचे, क्योंकि हमें पता होता है हम किस चीज में बेस्ट हैं। फ्रीलांसिंग तो आप कोई भी स्किल यूटिलाइज कर सकते हो, जो भी स्किल्स आपको आती हैं, हाँ, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस में है ये आपको पता होगा। अब फ्रीलांसिंग की बहुत सारी किस्में हैं। एक उसमें आ जाती है एसईओ एंड ब्लॉगिंग। ठीक है, जब आप कामयाब फ्रीलांसर बन जाएंगे और आप लोगों में उठे बैठेंगे, दूसरे फ्रीलांसर से मिलेंगे, तो बंदा जो बात करता है नॉर्मल अपने रिलेटिव से कि मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, लेकिन जब आगे फ्रीलांसर हो तो वो पूछते हैं भाई फ्रीलांसिंग तो कर रहे हो, किस चीज़ में फ्रीलांसिंग कर रहे हो, स्किल्स क्या है। तो वहां पे आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना होगा, और वो आप तभी कर पाओगे जब आपको खुद को पता होगा। तो बच्चे, फ्रीलांसिंग में हमारे पास एक है एसईओ एंड ब्लॉगिंग। एसईओ एंड ब्लॉगिंग में क्या होता है, इसमें वेबसाइट पर बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। जो भी वेबसाइट्स हैं, जो भी आप गूगल पे कुछ टाइप करें तो आपके सामने वेबसाइट आती हैं, उनको रैंक करवाया जाता है। ठीक है, मैं आपको मोटी मोटी बातें बताऊंगी, हम ज्यादा डिटेल उस चीज के बारे में बताएंगे जो हम लोगों ने इस कोर्स में करनी है। तो एसईओ एंड ब्लॉगिंग में क्या होता है कि ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, और इसमें वेबसाइट्स को रैंक करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, मैं क्या लिखती हूँ, फूड नियर मी। अच्छा, मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे फूड चाहिए, और मैं इस चीज को सर्च करूंगी, तो ये क्या कर रहा है, ये तो गूगल मैप्स आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, फूड पॉइंट बूंदिया, ये फेसबुक का एक पेज शो हो रहा है, और उसमें उन्होंने फूड या इस तरह के लफ्ज यूज किए हैं, जिसकी वजह से मैंने जैसे ही फूड गूगल पे लिखा तो इन्होंने मुझे
ये सजेशन दी। ठीक है। अब फूड पांडा पाकिस्तान, ये हमारे शहर में जरा भी इसकी सहूलत मैसर नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे सामने आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि इनकी जो वेबसाइट है वहां पे फूड का लफ्ज इतनी दफा यूज किया गया है कि ये वेबसाइट रैंक होके आ गई है कहाँ पे? गूगल पे। अब इन चीजों पे इतना ज्यादा सर नहीं खपाना, सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि एसईओ एंड ब्लॉगिंग है क्या। यहाँ पर वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए बच्चे डिफरेंट किस्म के ब्लॉग्स लिखे जाते हैं और उनको रैंक करवाया जाता है। रैंक मीन कि हम वेब गूगल पे कोई कुछ भी लिखे, सबसे पहले किसी भी वेबसाइट जो है वो नजर आए। तो ये है एसईओ ब्लॉगिंग। एसईओ ब्लॉगिंग में किन लोगों को जाना चाहिए? जिनको राइटिंग का शौक हो, जो लिखना जानते हो, जो बहुत अच्छा लिख सकते हो। ठीक है। नो डाउट आजकल एआई आ गया है, काफी सारी चीजें एआई कर देता है, बट स्टिल जिनको राइटिंग का, लिटरेचर का शौक है, उनको एसईओ की तरफ जाना चाहिए। तो फ्रीलांसिंग की एक फील्ड हो गई एसईओ एंड ब्लॉगिंग। दूसरी है ई कॉमर्स एंड बिजनेस। कॉमर्स क्या है? बाइंग एंड सेलिंग। कुछ भी आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो कॉमर्स में हम लोग पढ़ते हैं। और जब इसके साथ ई कॉमर्स आ गया तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम इंटरनेट पे ऑनलाइन कोई भी चीज बाय एंड सेल करेंगे तो वो ई कॉमर्स होगी। ठीक है। उसके बाद तो कोई भी चीज जब हम ऑनलाइन बाय एंड सेल करते हैं वो आ जाता है ई कॉमर्स में। और बच्चे कोई भी चीज बाय एंड सेल करते हैं तो इससे बिजनेस में ये चीजें आ जाती हैं। तो ई कॉमर्स और बिजनेस ये भी फ्रीलांसिंग की एक फील्ड है। ठीक है। अब आप कैसे काम कर सकते हैं, आप इससे कैसे पैसे बना सकते हैं, वो एक अलग कहानी है। फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि फ्रीलांसिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फिर आ जाती है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपको याद हो जब सिर्फ टीवी हुआ करते थे तो एड्स आते थे। ठीक है। या केबल पे ऐड आ रहे होते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। इंस्टा पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे हमें डिफरेंट किस्म के ऐड नजर आ रहे होते हैं। इवन कभी कभार गूगल पे भी नजर आ रहे होते हैं। तो वहां पे जो एक चीज को एडवर्टाइज करवाना, ठीक है, एक चीज के बारे में कंपेन चलाना, ये क्या है? ये हमारे पास है मार्केटिंग। अब बच्चे यहाँ पे देखिए, ये मैंने सिंपल एक एफबी ओपन किया है और यहाँ पे मुझे दो ऐड नजर आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे मुझे दो ऐड नजर आ रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूं तो मुझे थोड़े और ऐड भी नजर आने लग जाएंगे। तो ये ऐड चलाना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये एक स्किल्स है, इसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। तो ये भी फ्रीलांसिंग के अंडर आती है। फिर है लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन। एआई आने से काफी ज्यादा ये वाइप आउट हो गई है, बट स्टिल कहीं ना कहीं हम इसको यूज कर रहे हैं। इसको मुझे लगता है बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि इसमें क्या होता है क्या नहीं। एक हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमने उसको ट्रांसलेट करना होता है, ट्रांसक्राइब करना होता है, या उसकी प्रूफ रीडिंग करनी होती है। अच्छा, जब आप जॉब हंटिंग के लिए जाएंगे, थोड़ी बहुत स्किल सीखे, तो ये लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन की बहुत ज्यादा जॉब आई भी होती है। वो अक्सर स्कैमर्स होते हैं, इतनी छोटी सी जॉब के लिए वो इतना हाई पेमेंट बोल रहे होते हैं। तो इन चीजों को देख के थोड़ा एहतियात करना है। खैर, मैं आपको ये भी सिखा दूंगी कौन स्कैमर है कौन नहीं है। बहरहाल इनकी जॉब ज्यादा पोस्ट होती है। फिर है हमारे पास क्रिएटिव डिजाइन। क्रिएटिव डिजाइन में क्या होता है? हमारे पास वीडियो एडिटिंग, लोगो डिजाइनिंग, इमेज एडिटिंग, ये सारी चीजें हमारे पास डिजाइन एंड क्रिएटिव डिजाइन में आती हैं। हम पोस्टर डिजाइन करते हैं, हम फेसबुक के जो है वो ब्लॉग्स, फेसबुक पे के जो कवर है उनको
डिजाइन करते हैं, हम अपने फिर सोशल मीडिया की जो इमेजेस हैं उनको डिजाइन करते हैं। तो बच्चे ये भी फ्रीलांसिंग की टाइप है और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। ये कुछ थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो अगर कोई भी बंदा फ्रीलांसिंग सीखना चाहता है तो मुझे लगता है उससे पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे देख लेना चाहिए। ये क्या चीजें हैं और इनमें क्या सीखने को मिलेगा, क्या चीजें सीखने को नहीं मिलेगी, ताकि आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई भी चीज सिलेक्ट कर सके। यहाँ पे आपको मैंने जो सिखाना है या करवाना है वो है ई कॉमर्स एंड बिजनेस। इसमें हम लोग 3 प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, 3 प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे और फिर आपने वहां से पैसे कैसे बनाने हैं ये हम लोग देखेंगे। सबसे जो पहला प्लेटफॉर्म है वो हमारे पास होगा amazon। ठीक है, amazon को हम लोग क्यों पढ़ेंगे, वो बच्चे इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि amazon ऑनलाइन सेलिंग का बादशाह है। ठीक है, इसने यूएस की मार्केट को कवर किया हुआ है। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा इस पे ट्रस्ट करते हैं। उनकी 80% बाइंग अमेजोन से होती है, वो बाजारों में नहीं जाते। और इनकी शिपमेंट इतनी फास्ट होती है कि कोई कोई प्रोडक्ट्स तो ये 2 घंटे में भी डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, कोई कोई प्रोडक्ट 2 घंटे में भी डिलीवर हो जाती हैं। तो इसीलिए हम amazon सीखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर बाइंग सेलिंग इस पे ज्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है इस पे काम करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, इस पे बेचने वाले भी ज्यादा लोग होंगे, और अगर बेचने वाले ज्यादा लोग हैं तो उनको काम करने वाले भी चाहिए होंगे, तो हम इससे रिलेटेड स्किल सीखेंगे। अब amazon पे कोई एक बिजनेस नहीं होता। हमने जो है वो जो सीखना है उसके बारे में भी बाद में डिस्कशन होगी। कौन कौन से बिजनेस हैं, इनका हम कौन से वाले को सीखेंगे कौन से वाले को नहीं। तो ये हमारा थोड़ा कल का टॉपिक, 12 जो हमारा मेजर और पहला टॉपिक होगा वो amazon होगा। amazon के बाद बच्चे हम लोग सीखेंगे शॉपिफाई। amazon के बाद हम लोग सीखेंगे शॉपिफाई। शॉपिफाई क्या है बच्चे? ये एक वेबसाइट बिल्डर है, वेबसाइट है। ठीक है, तो या यूं कह लें वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको यूज करते हुए कैसे वेबसाइट बनानी है हम लोग ये सीखेंगे। आप आप लोग, अच्छा, amazon पे ना जो हम लोगों ने काम सीखना है या काम करना है वो करेंगे हम लोग। अमेजोन पे अपना अकाउंट बना के अपना बिजनेस वहां पे शुरू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक तो उसके लिए बेइंतहा की इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरा ये कि अगर एक दफा अकाउंट सस्पेंड हो गया तो आप दोबारा अकाउंट नहीं बना सकते। तो मैं ये कहती हूँ कि पहले 8-10 साल तो आप दूसरे अकाउंट्स पे काम करें, फिर जाके आप अपना अकाउंट बनाइए। तो लेकिन शॉपिफाई पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, यहाँ पे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नो डाउट। अमाउंट इसके लिए भी काफी ज्यादा चाहिए, बट फिर भी मैं आपको सारा रोड मैप सिखाऊंगी, समझाऊंगी कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कैसे कर सकते हैं और फिर आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर कैसे जा सकते हैं। तो पहले नंबर पे हमने अमेजोन सीखना है, उसके बाद हमने शॉपिफाई सीखनी है, वेबसाइट कैसे बनानी है, प्रोडक्ट कौन सी लगानी है, प्रोडक्ट कैसे लगानी है, स्टोर डिजाइन कैसे करना है, उसके अलावा मार्केटिंग कैसे करनी है, डिजिटल मार्केटिंग जो अभी हमने देखा, वो मार्केटिंग की एक लाइन थी। फ्रीलांसिंग में तो डिजिटल मार्केटिंग भी आ जाएगी, वो भी हम लोग सीखेंगे। थर्ड हमारे पास है जो हम सीखेंगे वो है एड से। एड से क्या है बच्चे? ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, amazon से काफी मिलता जुलता, लेकिन amazon की तरह बड़ी मार्केट नहीं है। इस पे मोस्टली जो है वो वेंटेज चीजें ज्यादा सेल होती हैं एज कम्पेयर टू amazon। तो जो हाथ से बनी हुई चीजें हो, इस तरह की चीजें ना बहुत ज्यादा चलती हैं। तो हम इस पे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रही और आप लोगों ने अर्निंग जल्दी स्टार्ट कर ली और मुझे लगा कि आप लोग पैसे बना रहे हो, तो फिर हम इस पे अकाउंट बना के इंशाल्लाह यहाँ पर भी आप लोगों को मैं चाहूंगी कि ये आपके अकाउंट ड्यूरिंग कोर्स चल पड़े। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट सेल करेंगे।
ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट क्या होती हैं क्या नहीं होती, वो जब हमारे पास टाइम आएगा, हम उस टाइम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म सीखने के बाद बच्चे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और दूसरा ये कि जो आपने स्किल सीखी हैं वो आप यूटिलाइज करके एज अ फ्रीलांसर या एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप पैसे जो है वो जनरेट करें। होता क्या है, जो भी आपको स्किल्स आती हैं वो आप जिन लोगों को उन स्किल्स की जरूरत होती है आप उनको अप्रोच करते हैं, वो आपको हायर करते हैं और आपको आपसे काम लेते हैं और आपको अमाउंट देते हैं। ठीक है, तो आप इन स्किल्स को सीख कर एज अ फ्रीलांसर भी अपना करियर बना सकते हैं, और आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं तो शुरू में बिजनेस स्टार्ट करने के हक में नहीं हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि पहले थोड़ा सा बंदा फ्रीलांसिंग करे, थोड़ी सी 5-6 साल, और फिर अपने बिजनेस की तरफ जाए। तो जो आप स्किल सीखेंगे, आपने उनको सेल कहाँ पे करना है, उनको सेल करने के लिए बच्चे हमारे पास कुछ वेबसाइट होती हैं जहाँ पे हम अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं। बिगिनर के लिए है फाइवर, कुछ टाइम पहले तक तो बड़ी बेस्ट थी, लेकिन अब इसके कोई मजे के रिजल्ट नहीं आ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं। तो ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की आ रही है, प्रोग्रामिंग, टेक, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। तो ये सारी सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ भी लिखे, हम अपने वाला लिखते हैं amazon। तो amazon, ठीक है, हमने amazon लिखा तो यहाँ पे amazon से रिलेटेड देखिए कितनी ज्यादा सर्विसेज, कोई क्या ऑफर कर रहा है, कोई क्या ऑफर कर रहा है, इतने इतने ज्यादा ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, इस अमाउंट में जो है वो ऑफर कर रहे हैं। तो ये सारे लोग amazon से रिलेटेड अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। और अगर इनकी इतने इतने ज्यादा रिव्यूज हैं तो मीन इनसे किसी ने इनकी सर्विसेज बाय भी की हैं। तो आप अपनी स्किल सीख के फाइवर पे अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है, गिग कैसे बनाना है, और पहला ऑर्डर कैसे लाना है। और अगर आपने डेली का काम डेली किया, जो आपको टास्क दिया जाए आपने उसको डेली बेसिस पे पूरा किया, तो उम्मीद है आपको ऑर्डर्स भी आने लग जाएंगे। फिर दूसरा हमारे पास है अपवर्क। अपवर्क थोड़ा जब आप सीनियर्स हो जाते हैं 1-2 साल, तब मुझे लगता है अपवर्क पे जाना चाहिए। ठीक है, बहरहाल सारी इसके बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे, अकाउंट्स वगैरह बनवा देंगे। यहाँ पे जो है वो कंपनीज हायर करती हैं, और अक्सर और बेशतर आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो पहला फाइवर हो गया, फिर अपवर्क हो गया। फिर जो हमारे स्टूडेंट अर्निंग करते हैं ड्यूरिंग कोर्स, हम उनको रजिस्टर्ड करवाते हैं इनो टैलेंट पे। आपने हशाम सरवर का नाम सुना होगा। उनका इंस्टीट्यूट है इनोवेस्टा, और उन्होंने ये एक वेबसाइट बनाई है जो कि पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान है। और इस पे जो है क्लाइंट्स भी हैं, उसी तरह बायर भी हैं, सेलर भी हैं। तो यहाँ पे भी हम आपको रजिस्टर करवाएंगे, बट वो स्टूडेंट जो के जो कि अर्निंग करेंगे, इसलिए आपने पहला फोकस अपनी अर्निंग पे करना है। ठीक है, तो ये इनो टैलेंट है बच्चे, यहाँ पे भी हम आपको रजिस्टर्ड करवाएंगे। ये देखिए, फाइंड वर्क, सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट, डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर, फ्रीलांसर एंड वेब डिजाइनर, फुल स्टैक मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे तरह हम सर्च करते हैं, क्या हमारे बारे में भी कुछ पोस्ट किया गया है। नहीं, अमेजोन के बारे में तो कोई नहीं है। चलें शॉपिफाई करते हैं। शॉपिफाई के बारे में भी नहीं है। एडसे एडसे के बारे में भी नहीं है, इसीलिए हम टारगेट करते हैं यूएस मार्केट को। अच्छा, फिर हम लोग कहते हैं
सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके बारे में भी कोई प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा पता नहीं यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये आ तो रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम शायद कुछ गलत कर रहे हैं। चलो, टाइम के साथ ये भी देख लेंगे। बहरहाल, ओवरऑल जो आज डिस्कशन हुई, उसमें मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए जो हम इस कोर्स में सीखेंगे। सेकेंडली, आप अर्न कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको दो टाइप्स बताएंगे, या तो आप आपका बिजनेस हो या फिर आप अपनी स्किल को सेल करो। थर्ड, कि अगर आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो आप कहाँ कहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आप लोग जो है वो फेसबुक से भी क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, मुझे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा फेसबुक से ज़्यादा अच्छे क्लाइंट्स मिले हैं। इसके अलावा लिंक्डइन है। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो ये एक ब्रॉड किस्म का, हम इतना नैरो नहीं गए, एक एक चीज को हमने नहीं देखा, डिस्कस किया। लेकिन हाँ, हमने बड़ी मोटी मोटी डिटेल देखी है कि हमने इस कोर्स में क्या करना है। ठीक है। अच्छा, पहले नॉर्मली हम लोग ऐसे चलते थे कि मैं पहले अमेजोन कवर करवाती थी, ठीक है, डिटेल से। फिर हम लोग चलते थे शॉपिफाई की तरफ। फिर हम लोग चलते थे एडसे की तरफ। और जो हमारा लास्ट का मंथ होता था, हम उस पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करते थे अर्निंग पर, कि स्टूडेंट जो है अर्न करें। इस दफा थोड़ा सा प्लान चेंज है। और चेंज ये आया है कि हम सारी चीजें थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि amazon में जो है वो आपको बहुत सारी एक स्किल सीखने को मिलेंगी, तो हम उसको एंड पे नहीं रख सकते। शॉपिफाई जो हमारा प्रीवियस बैच था, उनकी जो मैक्सिमम अर्निंग आई है वो शॉपिफाई से आई है, ठीक है। बट ये है कि उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि मुझे लगता था और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते थे अगर मजीद कोर्स का टाइम होता। तो कोर्स का टाइम खत्म हो गया था, आगे फिर जो है अब पता नहीं वो कर रहे हैं वैसा या नहीं। तो साथ साथ हम शॉपिफाई की भी थोड़ी थोड़ी चीजें देखना सीखना शुरू कर देंगे। साथ साथ हम लोग एडसे और ये फाइवर का अकाउंट भी बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसमें अब आप लोग को थोड़ा मिक्स होंगी चीजें। मतलब शुरू में स्टूडेंट पूछते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम वो क्यों कर रहे हैं। बच्चे, अगर हमने एड्स पे अकाउंट बनाना है तो कोई चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी। अगर हमने एड्स चलाने हैं तो कोई चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो बजाय इसके कि जिस दिन मैं कहूँ कि नेक्स्ट डे हमने एड्स चलाने हैं और आपके पास ये चीजें हों, तो मुझे पता है स्टूडेंट के पास वो नहीं होंगी। और मुझे इतना भी पता है कि उनके बनने में कुछ स्टूडेंट जो है वो 2 से 3 दिनों में बना लेते हैं, कुछ बनाने में हफ्ता हफ्ता लगा देते हैं। तो हम उन टास्क को पहले ही कंप्लीट करके रखेंगे, ताकि जिस टाइम हमने जो भी टास्क परफॉर्म करना हो, हमारे पास सारी चीजें पूरी हों। ठीक है। तो इस दफा थोड़ा प्लान चेंज है। हम सारी चीजों को एक साथ शुरुआत देंगे। हाँ, मैं आपको ये जरूर बताऊंगी ये लेक्चर किसके बारे में है और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं। बाकी आपने भी थोड़ा इसको डिफरेंशिएट करके रखना है। जी, अरहम एंड उमेर। मेरी आवाज कहाँ कहाँ नहीं जा रही। अच्छा, ये जितनी भी डिस्कशन हुई है बच्चे, इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। उसके बाद मैं आपको आज का टास्क देती हूँ। छोटू सा टास्क है। तो हम उसके बारे में देखते हैं। उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी, ठीक है, ताकि आप डायरेक्ट उसी को देखें। यहाँ इसको आपको दोबारा सीखना समझना हो तो आप दोबारा उस पे इस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो में आपका एग्जैक्ट टास्क है कि आज आपने करना क्या है। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे आज का जो है टॉपिक। टॉपिक हमारा कौन सा है? हमने लगानी है एक्सटेंशन।
एक्सटेंशन क्या होती हैं बच्चे? जी जी, उधर ही शेयर होगी, लिंक शेयर करूंगी वहां पे। बच्चे एक्सटेंशन क्या होती हैं? एक्सटेंशन होती हैं हमें ये किसी भी प्लेटफॉर्म का हमें इनसाइड डाटा प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। या यूं कह लें कि हमारा काम थोड़ा आसान कर देती हैं। अब अगर हम amazon को स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप amazon लिखे ना, पहले तो आपको ये भी नहीं पता होगा ये है क्या चीज। तो बहरहाल मैं यहाँ पे जरा ओपन कर रही हूँ। ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना, सिर्फ आज ये देख रहे हैं कि एक्सटेंशन क्या होती है। तो ये अमेजोन पे चीजें बिक रही हैं, हमें नहीं पता ये क्यों बिक रही हैं, कैसी बिक रही हैं, कौन बेच रहा है। तो ऐसे ना हमारा काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ी बहुत इनसाइड डिटेल चाहिए होती है। तो एक्सटेंशन क्या करती है? एक्सटेंशन हमारा काम आसान बना देती है। ठीक है। कैसे बच्चों? अब जैसे एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दूं। यहाँ पे मैंने लेना है स्क्रीनशॉट। ठीक है। इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैं स्क्रीनशॉट कैसे ले सकती हूँ? मेरे जो लैपटॉप है या मेरा जो सिस्टम है उस पे एक बटन है डिलीट के साथ, लेफ्ट साइड पे डिलीट के साथ PRTSC। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन का एक बटन है। मैं उसको क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास अब इसका स्क्रीनशॉट बन गया है। ठीक है, तो मैं जरा यहाँ पे पेस्ट करना चाहती हूँ एंड पे जाके, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मैंने उस प्रिंट स्क्रीन को पेस्ट किया था। और ये जी मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ऐसे भी आ गया है, बट मैं अगर इस एक्सटेंशन को करूं तो मैं एरिया सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे कितना स्क्रीनशॉट चाहिए। फिर ये यहाँ पे मुझे ऑप्शन भी दे रहा है एडिट करने का, क्रॉप करने का, कलर चेंज करने का, डिफरेंट किस्म के ये ऑप्शन भी दे रहा है। तो ये क्या थी? ये एक एक्सटेंशन थी। तो एक्सटेंशन क्या करती है? एक्सटेंशन हमारे काम को आसान बना देती है। अब हमने कौन सी एक्सटेंशन लगानी है, कौन सी नहीं, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। बट उससे पहले एक्सटेंशन लगानी कैसे है, जो भी मैं आपको एक्सटेंशन बताऊं, जो भी आपने यहाँ पे आके उसका नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सटेंशन है ग्रैबले। ग्रैबले, तो बच्चे ग्रैबले आपने लिखा, ग्रैबले लिखना है, ग्रैबले क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, ये है क्रोम वेब स्टोर। यहाँ पे ग्रैबले की एक्सटेंशन पड़ी है, इसको आपने कर लेना है ओपन। कोई भी एक्सटेंशन अगर आपके सिस्टम में या आपके क्रोम में पहले से ऐड होगी तो यहाँ पे लिखा आएगा रिमूव फ्रॉम क्रोम। लेकिन अगर वो ऐड नहीं होगी तो यहाँ पे लिखा होगा ऐड टू क्रोम। करना क्या है? सिंपल ऐड टू क्रोम कर देना है, ऐड एक्सटेंशन करना है, और आपकी एक्सटेंशन जी जहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक है, एक्सटेंशन ऐड। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपकी ग्रैबली की एक्सटेंशन नजर आ रही है, ये जी। ये आप इसको पिन कर देंगे और यहाँ पे ये एक्सटेंशन चल रही है। तो ये कुछ एक्सटेंशन है जो हम लोगों ने करनी है। अब मुझे मेरे इस क्रोम में मुझे ग्रैबले नहीं चाहिए, तो मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए किया था। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, हम उसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से एक्सटेंशन जो है वो चली गई। तो ये इतनी सी चीज है। एक्सटेंशन करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी जो है आप लोग एक्सटेंशन लगाओगे। ठीक है, और कौन कौन सी एक्सटेंशन लगाओगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। बट मुझे ये बताएं कि आपको एक्सटेंशन लगाना आ गया है अब? चलें, अब बची एक्सटेंशन कौन कौन सी लगानी है। अभी आप ये देखेंगे कि मैम इतने ज्यादा स्लाइड स्किप करके हम सीधा एक्सटेंशन पे क्यों जा रहे हैं, ये वो। तो बच्चे, मैंने पहले ही बताया ना कि कुछ चीजें स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें पहले से होनी चाहिए। तो ये जब तक आप एक्सटेंशंस लगाओगे तब तक हम थोड़ा थोड़ा साथ में थ्योरेटिकल काम भी कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले अर्बन वीपीएन आपने लगाना है, प्रोटोन नहीं मजेगा। ठीक है, अर्बन वीपीएन इसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए आपके पास। सेलर एएमपी को हटा देना है फिलहाल, ये पेड है।
कीपा की एक्सटेंशन होनी चाहिए, amazon ds क्विक भी होना चाहिए, और ग्रैबले। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगी। तो अब कैसे लगानी है तो मैंने आपको बता दिया। तो आज का जो आपका टास्क है वो यही है कि आपने एक्सटेंशन लगानी है। तो अभी मैं आपके साथ एक्सटेंशन कैसे लगानी है वो वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप बेशक उसको देख के लगाएं या आपको समझ आ गई है तो वैसे लगा लें। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अब आप लोगों का प्रैक्टिस का टाइम है।